हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम आपके लिए जीके जीएस की टॉप 20 क्वेश्चन की क्लास लेकर आए हैं, जो आपके लिए आगामी होने वाले एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। दोस्तों, हम क्लास को शुरू करने से पहले आपको फिर याद दिलाना चाहेंगे कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठें और हर प्रश्न को आप नोट करते जाएं। इससे आपको लिखने से जो है ज्ञान स्थायी होता है और एग्जाम के समय आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की जीके जीएस की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, हर प्रश्न को हल करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इस 5 सेकंड में आप अपना उत्तर टिक करें। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो है ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य अगर पूछा जाए तो गुजरात होगा। और सबसे ज्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें 5 सेकंड के अंदर। इस प्रश्न का सही उत्तर है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में है। किस नदी पर है? महानदी पर है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? यह है कृष्णा नदी पर है। और इंदिरा सागर बांध है इंदिरा गांधी नहर पर है। भाखड़ा नांगन बांध जो है सतलज पर है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का सबसे लंबी सुरंग है? रोहतांग, जवाहर सुरंग, मालीगुड़ा सुरंग है, कामसेट सुरंग है। दोस्तों, इस प्रश्न का जल्दी उत्तर आप टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और जम्मू कश्मीर किस लिए जाना जाता है? किस चीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में? केसर का सबसे ज्यादा होता है उत्पादन। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है? हरमंदिर साहिब की, हम्पी की, नालंदा की, गोमतेश्वर की। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है गोमतेश्वर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। गोमतेश्वर कहाँ है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, व्योमेश चंद्र बनर्जी, अन्य। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें 5 सेकंड के अंदर। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, राजेंद्र प्रसाद, व्योमेश चंद्र बनर्जी, अन्य। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है जीवी मावलंकर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा और हम बताना चाहेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। भारत शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? व्लादिमीर क्रेमिनेक, मीर सुल्तान खान ने, विश्वनाथन आनंद, देवेंद्र बरुआ। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? राजस्थान में, गुजरात में, केरल में, तमिलनाडु में। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। राजस्थान जो है सबसे भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और गुजरात है समुद्र की सबसे तटीय समुद्री सीमा किस राज्य की सबसे बड़ी है? गुजरात की है। केरल में जो है इसे केरल में जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है और मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल में होता है। तमिलनाडु में पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर आप 5 सेकंड के अंदर टिक करें। बहुत ही फास्ट क्विक। इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु। पवन ऊर्जा का उत्पादन जो है तमिलनाडु में सबसे ज्यादा होता है और सौर ऊर्जा का राजस्थान में होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन होते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अमेरिका की खोज किसने की? वास्को डिगामा ने, अमुंद सेन ने, कैप्टन कुक ने, कोलंबस ने। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और
वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी? कब आया था भारत? 1498 में आया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है गोदावरी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद से, जीवाणु से, वायरस से, शैवाल से। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है फफूंद। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। पित्त का स्रोत क्या है? पित्ताशय है, अग्नाशय है, पित्तवाहिनी है, यकृत है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है यकृत। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको क्लास हमारी पसंद आ रही हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों आप अपना प्यार और सहयोग इसी तरह बनाए रखें। आपके लिए हम अच्छी अच्छी क्लासें प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे इनकी सहायता से आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक करेंगे तो आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी, आपको एक सरकारी सीट मिल जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जानने वाला प्रक्षेपास्त्र है? त्रिशूल है, अग्नि है, ब्रह्मोस है, सागरिका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है त्रिशूल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? हॉकी, पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है क्रिकेट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? चीन, जापान, भारत, रूस। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? भारत, जापान, चीन, इंग्लैंड। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो, इंग्लैंड का क्रिकेट। चलिए दोस्तों और चीन का है तीरंदाजी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? जापान, इंग्लैंड, चीन। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। क्रिकेट का जन्मदाता देश कहा जाता है इंग्लैंड को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जापान का है जूडो, चीन का है तीरंदाजी। चलिए दोस्तों चीन का जो है तीरंदाजी है। अगले प्रश्न पर चलिए दोस्तों चलते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला, परिगणक। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है संगणक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको हिंदी में संगणक कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 दिसंबर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। ये दोस्तों हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमारे सहयोग से और अपनी मेहनत से एक एग्ज़ाम को क्रैक करें और सरकारी सीट आपको मिले और आपकी नौकरी लग जाए, और जिससे आपके जीवन में और आपके घर में बहुत खुशियाँ आएंगी, जिससे आपके माता पिता जो हैं उनको जीवन का सबसे बड़ा सुख यही उनकी ज़िंदगी में होगा कि उनके जीवन काल में ही उनका लड़का या लड़की नौकरी मिल गई, उसे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तो चलिए दोस्तों हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर एक नई क्लास में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है। जय हिंद, जय भारत।